हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी। रात में मैं लेट आया था। मैंने आपको बताया था गढ़वाल मंडल विकास निगम का मैंने होटल में रूम बुक करवाया था और सुबह 5 बजे हैं। और ये होटल का कुछ सुबह का नज़ारा है। मैं सुबह चाय पीने के लिए निकला हूँ, तो अभी चाय पीने के बाद मैं दोबारा से तैयार होके निकलूँगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस होटल के अंदर का। और ये बाहर अभी सुबह है और अंधेरा अभी भी है। तो ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर एक चाय का स्टॉल लगता है, तो वहाँ से हमने चाय के लिए कहा है, चाय पियेंगे। सुबह नगर निगम वाले झाड़ू लगा रहे हैं और एक बस भी है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए तैयार है। 5:30 बजे वो यहाँ से निकल जाएगी। तो ये है वो बस। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बद्रीनाथ जी का सफ़र। जय बद्री विशाल। ये सुबह का टाइम है और ये जोशीमठ का मार्केट है। जोशीमठ का मेन मार्केट है जिसे अपर बाज़ार कहते हैं। अभी सुबह ऑल वेदर रोड बन रही है, तो जगह जगह बहुत स्थिति ख़राब है। ये पूरा टूटा रोड पड़ा हुआ है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, जैसे भी है, बद्री विशाल जी का जैसा आदेश। लेकिन सड़कें बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। टूटी रोडों पे क्या है कि पानी आ जाता है, उस समय थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कहीं गाड़ी का टायर स्लिप ना हो जाए। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा तो बहुत बहुत अच्छी हैं। 2011, 2012, 2015, 16, 17, 18 सब टूटी हुई रोडें थी, लेकिन आज रोड तो है। अब ये पांडुकेश्वर इस समय खाली है, गोविंद घाट, क्योंकि यात्रा ख़त्म हो गई है हेमकुंड साहिब की। और अब ये हनुमान चट्टी पर, यहाँ पर हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था और वो घमंड हनुमान जी ने तोड़ दिया था जब ये लोग पांडव सब स्वर्गारोहण यात्रा पर जा रहे थे। अब यहाँ से कुल 17 किलोमीटर 12 किलोमीटर रह जाता है बद्रीनाथ जी। आगे भी पेच पड़ेंगे, खराब हैं। तो हनुमान जी के आप दर्शन करें। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। और ये आगे की रोड अब तो ठीक है। पहले तो पानी ऊपर से ही जाता था तो सब कपड़े ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब नीचे पाइप डाल दी गए, ऊपर तो बहुत कम पानी आता है। टूटे हुए पेच और एकादशी मंदिर आगे है। ऊपर भी आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज कपाट बंद हो रहे हैं, तो सब लोग दर्शन करना चाहते हैं समय से पहले। 2:35 पर आज कपाट बंद होंगे, तो सभी को जल्दी से जल्दी पहुँचें। मुझे भी जल्दी कि हम भी जल्दी पहुँचें। और धीमे धीमे हम भी, और ये हम बद्रीनाथ आ गए हैं। ये बद्रीनाथ का मेन मार्केट है बाहर का, जिस पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी थी अभी 2 दिन पहले, स्नोफॉल हुआ था, तो उसका पानी अब ये धीमे धीमे रोड पर चलता हुआ। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज रश बहुत है, बहुत श्रद्धालु आज आए हुए हैं। और आज तो बाइक देवलोक मंदिर तक पहुंच जाएगी, नीचे तक लेके जाएंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम का वो होटल है देवलोक, तो वहाँ नीचे तक पहुंच जाएगी आज बाइक। चलिए चलते हैं। और ये वो रोड है नीचे, ये सामने होटल देवलोक है, और यहीं से सीढ़ियाँ नीचे जाएंगी बद्रीनाथ जी के लिए। हमने भी यहाँ गाड़ी पार्क कर दी, यहीं साइड में लगा दी है, क्योंकि आज रश उतना बाइक्स के लिए नहीं है। जय बद्री विशाल। काफ़ी भीड़, लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र से आते हैं मंदिर से, तो इनकी कुछ परंपरा है जिसमें ऊपर कुछ मोर के पंख लगाते हैं। तो आज ये भी दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये आईटीबीपी के जवान हैं, जो कि बैंड धुन जो यहाँ पर बजेगी, ये उसके लिए आए हैं। तो अभी ये स्पेशल दर्शन करने जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के।
और हम सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें जल्दी दर्शन करना भी ज़रूरी है। और लाइन में दर्शन की एक अलग ही बात होती है। पूरा मंदिर सजा हुआ, क्योंकि आज से 6 महीने के लिए अब ये कपाट बंद हो रहे हैं। बिल्कुल सजा हुआ एकदम, लगभग 2.5 मन फूलों से ये मंदिर सजा है। आज अलग अलग रंग, पूरे देश से लोग आज आए हुए हैं। ये विहंगम नज़ारा बाहर का, श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भोग लग रहा है। अंदर भगवान विष्णु जी का भोग लग रहा है, तो इस वजह से अभी कपाट बंद है। एक साथ में ही सब लोग इकट्ठे होकर दर्शन करेंगे। और ये माता जी बुज़ुर्ग लोग हैं, तो इनके लिए कंडी भी यहाँ पर है कि वो पैरों में दिक्कत होती है तो कंडी का प्रयोग करते हैं और दर्शन करते हैं। भारी भीड़ इंतज़ार में बद्री विशाल जी के गेट खुलें, उनके कपाट खुलें। छोटे बच्चे भी हैं, मस्त मज़े ले रहे हैं। और ये कपाट देखिए खुल गए, और ये घंटा बजाने की होड़, कितना अच्छा लगता है, कितना पावन। एक मन के अंदर एक अजब सा उत्साह होता है। और अब हम लोग अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं। अंदर तो कैमरा अंदर गर्भगृह में नहीं ले जा सकते, लेकिन बाहर तो कैमरे से हम आपको कुछ दिखाएंगे। तो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, भीड़ बहुत है, सभी लोग आराम से चल रहे हैं। और आज पता चला था कि जो हम साइड से दर्शन करते हैं, जो गेट खुलता है, तो वो नहीं खुलेगा। और गर्भगृह के बिल्कुल सामने जो गेट है, आज वही गेट खुलेगा। आज उसी से ही दर्शन होंगे, क्योंकि जो भी VIPs वगैरह आते हैं, आज काफ़ी VIPs लोग भी आए हुए हैं, तो उनको भी सामने से ही दर्शन करवा रहे हैं। उनके लिए कोई अलग से गेट नहीं खोला जाएगा। आज यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ यही है कि VIPs के लिए तो चलो अलग है कि अगर वो मंत्री हैं या कोई अधिकारी बड़े हैं या सेना के जवान हैं, तो सेना के जवानों के लिए तो हमेशा एक छूट रहती है कि उनकी ड्यूटी का एक टाइम रहता है, समय रहता है, तो वो लोग देखते हैं। लेकिन जनरल आदमी जो बाहर से आता है, वो रो में ही आके, क्यू में आके ही दर्शन करता है। और इसके मज़े भी अलग हैं। क्यू में दर्शन करते हैं तो पूरे भारत के लोग होते हैं, उनकी भाषाएं, उनकी परंपराएं देखने को मिलती हैं, और मन बहुत आनंदित होता है। मैं 109वीं बार है ये मेरा, जो मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा। ये सामने से देखिए गर्भगृह का फोटो, कितना बढ़िया लगता है। जय बद्री विशाल। सभी लाइन में लगे हुए। बस अब कैमरा यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि गर्भगृह में कैमरा नहीं जा सकता। आप भी दर्शन कीजिए बद्री विशाल जी के दर्शन। एक बार आप जरूर आएँ, अपनी ज़िंदगी में एक बार जरूर आएँ आप बद्रीनाथ जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो जाए बद्री वो कभी ना आए ओदरी। यानी कि जो बद्रीनाथ जी के एक बार दर्शन करता है जाकर के, वो कभी गर्भ में नहीं जाता, उसको मुक्ति मिल जाती है इन सब चीज़ों से। अगर भगवान है तो हम उसे मानते भी हैं, और यही चीज़ें भी मानते हैं। ये हमारे आगे ही लगे हुए हैं, ये कुर्चे से आए हुए हैं। और ये बाहर का एक नज़ारा, लोग साक्षी बनना चाहते हैं बद्रीनाथ जी के कि हमने दर्शन किए हैं, सब फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो ये सब बाहर का नज़ारा। अंदर आप देखिए, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये माता, जो बद्रीनाथ जी की माता है, माता मूर्ति, तो उनका ये मंदिर है बराबर में। और ये देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी। और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं। और आज डोली जा रही है, तो आज डोली बामनी गांव जाएगी, कुबेर जी की और उद्धव जी की। कल कुबेर जी की डोली और उद्धव जी की पांडुकेश्वर निकल जाएगी, और कल ही जाएगी आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली जोशी में। अब बाहर का नज़ारा, कुछ फ़ोटो सेशन, और इसके बाद में अभी मुझे माणा गांव भी जाना है, आपको माणा भी दिखाना है। तो ये बाहर से नज़ारे, बाहर से फ़ोटो। और ये ऐतिहासिक पुल, जिस अलकनंदा को पार करके हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो ये वो पुल। हमारे बाएं हाथ पर तृप्त कुंड,
जो कि नीचे रास्ता जाता है उसके लिए। और ये पुल जो कि अलकनंदा पर बना हुआ है, और इसको पार करके ही हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। निर्मल शीतल बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल मन को हरने वाला, मन प्रफुल्लित हो जाता है। कितना सुंदर जल है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हर कोई साक्षी बनना चाहता है यहाँ का। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है, स्नोफॉल हुआ है। 2 दिन से लगातार स्नोफॉल हो रहा था। आज धूप निकली हुई है, लेकिन धूप में ठंडक बहुत है। लगभग 5 और 6 के आसपास टेम्परेचर होगा। बहुत ही रोमांचक क्षण है ये। हम तो जब भी आते हैं हर बार नया सा लगता है, हर बार नया सा लगता है। बद्री विशाल जी की इतनी कृपा है। ये ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस अब ये भी 6 माह के लिए आज से बंद हो जाएगा, क्योंकि अब कोई चिट्ठी पत्री नहीं आएगी यहाँ पर। अब बाइक हमने निकाल ली है और चलते हैं माना के सफ़र पर। माना यहाँ से कुल 3 किलोमीटर दूर है। ये भारत का आखिरी गांव है, भारत चीन सीमा पर है। भारत का आखिरी गांव। रोडें काफ़ी चौड़ी और बिल्कुल अच्छी रोडें बनी हुई माना गांव तक। ऊपर तो देवताल तक रोड जाती है, घनसाली देवताल तक, लेकिन ये नीचे माना तक रोड जाती है। इसके बाएं तरफ अलकनंदा लगातार बहती है, और दाएं तरफ रोड चली जाती है ऊपर के लिए। सेना का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। यहाँ पर 2 हेलीपैड भी बने हुए हैं सेना के लिए। 2 क्या 3 हेलीपैड बने हुए हैं जो सेना इन्हें यूज करती है। और ये रोड माना तक जाती है। 3 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है माना गांव, लेकिन इधर उधर काफ़ी नज़ारे और काफ़ी देखने के लिए। ऊपर के पहाड़ों पर तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी 2-3 दिन से जो स्नोफॉल हो रहा था, तो वो ऊपर साफ दिखाई देता है एकदम। यहाँ पहाड़ों का स्वरूप बदल जाता है, एकदम सपाट पहाड़ यहाँ पर रहता है। और यहीं से माना से ही स्वर्गारोहण के लिए एक पगडंडी चली जाती है पैदल की, और वसुधारा के लिए। वसुधारा भी यहाँ से माना गांव से 5 किलोमीटर दूर है, और स्वर्गारोहण भी करीब 11 किलोमीटर के आसपास है। ये बोर्ड लगा हुआ आगे, भारत का आखिरी सीमांत गांव माना आपका स्वागत करता है। तो इधर दोनों तरफ एक स्टिकनेस भी रहती है, क्योंकि सेना का यहाँ पर मुख्यालय है। तो सेना बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी इनलीगल पर्सन इसी बहाने इधर आ जाए। तो बाकायदा वो बहुत ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन श्रद्धालुओं को वो कभी भी कुछ नहीं कहते। इधर उधर बसें खड़ी हो जाती हैं, कारें खड़ी हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा उसमें नहीं कहते हैं। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि वो जो एरिया है उस एरिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। ये बुलडोज़र जाता हुआ, लेकिन ये केवल खुदाई के काम के लिए है। ये यूपी में योगी बाबा का बुलडोज़र नहीं है, ये उत्तराखंड का बुलडोज़र है, जो कि पहाड़ी इलाकों में खुदाई के लिए जा रहा है। आज माना में भी काफ़ी भीड़ है। जितने लोग आए हैं बद्रीनाथ में दर्शन के लिए, वो सब माना भी जा रहे हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर एक फ़ोटो सेशन भी होता है। भारत की आखिरी चाय की दुकान, और सरस्वती नदी, भीमशिला, और वहाँ का लोकल मार्केट। माना में खुद हाथ से बनाए हुए सर्दियों के कपड़े, स्वेटर है, मोजे हैं, काफ़ी बिकते हैं। और नीचे जो मार्केट है उससे सस्ते सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अब ये सामने बोर्ड, भारत का आखिरी गांव, सीमांचल गांव, तो उसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और अब यहाँ से पार्किंग शुरू हो गई। 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, काफ़ी भीड़ है। लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं इस जगह पे आके। ये वो जगह है, और यहाँ से भी अभी आधा पौन किलोमीटर है आगे। और आज तो शायद है कि आधा किलोमीटर पहले ही पार्किंग लगी होगी, लोगों की गाड़ियाँ लगी होंगी। तो हम भी जाके उधर ही कहीं गाड़ी को खड़ा करते हैं। यहाँ से अब एक गली जाती है, इसमें दोनों तरफ दुकानें हैं यहाँ के लोकल
लोगों की। और कई दुकानों पर तो घरों पर ताले लग गए हैं, सील लग गई है, क्योंकि अब वो सेना के हवाले हो जाएंगे। यही रास्ता सीधा जा रहा है सरस्वती नदी के लिए और भीमशिला के लिए। ये बारगेनिंग चलती हुई, टोपी के लिए बारगेनिंग है। 120 की बताई है, 100 रुपये की चाहिए। और ये विहंगम दृश्य, मन को छू लेने वाला दृश्य, माना गांव। और ये दुकानें हैं यहाँ पर अब सील लग गई है और इनके हवाले हो गई हैं। ये है सरस्वती नदी, धुआं उठता हुआ, नीचे से कोहरा उठता हुआ, और यही नीचे सरस्वती नदी है। और ये यहाँ पर सामने भीमशिला, ये सरस्वती नदी का नीला पानी। और ये अलकनंदा में मिल जाती है यहीं से। कहते हैं कि वो सरस्वती नदी यहाँ से विलुप्त हो जाती है और इलाहाबाद में जाके निकलती है। मुझे तो लगता है कि वो यहीं पर अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन ये तो भगवान जाने, जो भी हो। और भारत की आखिरी चाय की दुकान आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़। तो अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से। ये ऊपर पहाड़ों का नज़ारा, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है। और आज पूरा दिन हो गया। ये चारों तरफ कुछ जगह कंस्ट्रक्शंस का भी काम चल रहा है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। तो चलिए अब वापस चलते हैं जोशीमठ, क्योंकि अब शाम हो रही है और शाम के टाइम तक हम सूरज डूबने से पहले हम जोशीमठ पहुंच जाएंगे। अभी तो धूप है, लेकिन ये है कि अभी नीचे जैसे ही इतनी दूर जाएंगे, 45 किलोमीटर है, तो तब तक सूरज डूब जाएगा। तो अब रास्ते में तो हम आपको क्या दिखाएं, अब तो ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि अब जितने भी यात्री जो आए थे वो अब सब वापस जा रहे हैं। और पहाड़ों के रास्ते उतने ही होते हैं, अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आगे फिर जाम लगेगा, और जाम लगेगा तो फिर समय लगेगा। लेकिन रोड कुछ जगह अच्छी है, मेरी समझ में तो ट्रैफिक ज़्यादातर निकल गया है, अब थोड़ा ही बचा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रोड खाली है। तो अब हम भी आराम से ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा अब डाउन है, और डाउन में हम जोशीमठ पहुँचेंगे। कुल 10 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई आएगी। तो मिलते हैं अब जोशीमठ में। तो चलो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ जोशीमठ। मुलाकात कल होती है। जय बद्री विशाल।